गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का क्या नाम? जय गुरुदेव। अब आप लोग बड़े समय आपने दिया है, सीधी सादी और सरल भाषा में मोटी मोटी बातों को आप समझना, क्योंकि आपने कोई हमारे द्वारा ही नहीं, गुरु महाराज ने सत्संग दिया, कहीं न कहीं आपने जरूर सुना है, कुछ नहीं तो आप मोबाइल से ही सुन रहे, महाराज जी दे रहे। इसके अलावा आपने भारत के कितने विद्वानों के द्वारा धार्मिक चर्चाएं सुनी होगी, कितने कितने अधिकारी कर्मचारी आपकी निगाहों में जब आप अपना दिमाग दौड़ाते हो तो यही समझ में आता है कि कितना कौन आगे समझदार और हो चुका है, किसकी बात मान ली जाए, किस में हित होगा। असली बात तो यह है कि आपको मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि, आपका अहंकार और आपकी सूरत, ये 5 याद रखो, मन चित्त बुद्धि अहंकार और सूरत यानी जीवात्मा। कितने ही बड़े विद्वान आपको आके समझाएं, यानी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का भी ज्ञान जिनको हो, अगर वो आपको बताने लगें और अगर ये बात नहीं बता पा रहे हैं तो आप समझ लेना कि जीवन आपका हमारा श्वासों की पूंजी व्यर्थ जा रही है, क्योंकि ये रटंत विद्या का ज्ञान नहीं है। यहाँ पर बहुत बहुत पढ़े लिखे बैठे हुए हैं और कुछ अनपढ़ भी हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि रटंत ज्ञान क्या होता है और असली ज्ञान क्या होता है। पहले केवल मोटी बात ये समझो कि हमारे आपके बीच में जो चल रहा है, मानव धर्म क्या है, धर्म क्या है, भौतिक ज्ञान क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। तमाम आपको हम बहुत ऊंच नीच पर चले जाएं, लेकिन सार की बात आप छोटी ही न मिले तो पाएंगे क्या? कुछ नहीं। ये मानव धर्म है, आए गए का सत्कार करना, भूखे को भोजन देना, दुखी के साथ स्वयं कुछ नहीं तो दुख तो महसूस कर ही लो, ये मानवता का काम है। ये नहीं है कि रोड पे जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया और ख़त्म हुआ पड़ा है, देख लिया नज़र से, हमारा कोई जाना पहचाना नहीं, चलो भाई, ऐसा तो होता ही रहता है। लेकिन एक मानव हो, ये तो दर्द होना ही चाहिए कि किसी का हो, लेकिन आपको तो दुख महसूस होना चाहिए। ये मानव धर्म है। कोई भी हो, स्वार्थ खत्म करके, तब तो आप मानव और मानव धर्म है। और अगर पड़ोसी के हो गई कोई घटना तो थोड़ा दर्द, चलो व्यवहार के रूम में गए, चेहरा बिगाड़ करके थोड़े बैठे और घर पे आ गए, कोई चिंता नहीं। मगर खुद पर हो गई तो सिर मारते हो जमीन में। यही समझो, कहीं किसी के होगा, आखिर किसी को कलेश तो इतना ही होगा जितना स्वयं अपने को होगा। ये मानव धर्म नहीं अपना पाए। मानव धर्म आपके बीच से चला गया। अब आप ये कहो कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, धार्मिक हैं, धर्म है, हमारे अंदर तो कोई कमी ही नहीं। अरे झांक के तो देखो स्वयं अपने को, तब महसूस होने लगेगा कि कमी हमारे अंदर है कि नहीं है। फिर आगे कैसे बढ़ जाओगे? ये तो हो गया मानव धर्म। और
अब आ जाइए, क्या धर्म? असली धर्म और पूजा आपको मात्र 3 गुरु है, ज्यादा नहीं है। पहला गुरु है माता और पिता। दूसरा गुरु कौन है? जब स्कूल में आप जाते हो तो आपको सारी विद्या का धीरे धीरे ज्ञान कराया जाता है, दूसरा। और तीसरा कौन? आपकी जीवात्मा और परमात्मा के भेद को बताए। बाकी तो संसार के ज्ञान के गुरु हैं, जो आपने सीखना चाहो वो आपको सिखाने लगे। खेती वाला खेती सीखता है, व्यापार वाला व्यापार सीखता है, कोई और बिजनेस वाला बिजनेस, कोई कारीगरी का काम है, कारीगरी का काम सीखता है जीवन कटने के लिए। लेकिन मात्र 3। अब मात्र 3 में सबसे बड़ा गुरु जिसने आपको पहले जन्म के, बड़े ध्यान से समझो, जन्म दिया है, उसको भी जवानी थी जिस माँ ने जन्म दिया था, जिस पिता ने जन्म दिया था उसको भी जवानी थी। और जवानी में जब आपका जन्म हुआ, किस तरह से आपका पालन पोषण किया था, उसका कितना ऋण होगा। लेकिन मालूम आप नहीं अब देख रहे हो, आप तो ये देखते रहे हो कि बूढ़े बाबा हो गए, माता पिता वृद्ध दोनों हो गए। अब बताओ, चेहरा भी बदल गया, कानों से सुनवाई भी कम हो गई, आँख से देखना भी कम हो गया, मुँह की आवाज़ में भी फर्क पड़ गया। तो ये दिशा तो सबकी हो जाएगी। ये उस वक्त वो भी जवान थे लेकिन आज वृद्ध हो गए, तो ये सेवा आप नहीं कर पाओगे। और फिर आप तरह तरह की पूजाएं करने लगो, बहुत बहुत खर्च करने लगो। मैं जल्दी में आपको इशारा में समझा रहे हैं, क्योंकि देखा हुआ हाल आप सबके सामने का है कि वृद्ध माता पिता घर पर पानी मांग रहे हैं, खाना भी चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं जो आपके घर न गुजर हो करके और बेचारे घरवार छोड़ करके और वृद्धा आश्रम में जाकर के दिन काट रहे। अगर सब अपनी सेवा करते माता पिता की, तो बोलो वृद्धाश्रम में जाने की क्या जरूरत थी? कहाँ से ले आते वृद्धाश्रम में? लेकिन भारत के ही तो जा रहे हैं वृद्धाश्रम में। लेकिन हो क्या रहा? बातचीत न करो। जय गुरुदेव। क्योंकि पहला विषय ये नहीं अगर समझ पाओगे और अध्यात्म की माला पकड़ाई दे जाए और घर में बूढ़े बाबा माता पिता रोती पड़े रहें, क्या उद्धार हो जाएगा? कौन माला किसी की पकड़ लो आप और भजन करने लगो, कहो हम तो भजन पे बैठे हैं। पहला भजन ये करिए। अगर ये नहीं करोगे तो ये ऋण आप कैसे चुका पाओगे? अगर उद्धार का भी रास्ता चाहते हो तो शुभ और अशुभ कर्म दो नासें, तब ये सूरत निज घर बासा। शुभ और अशुभ कर्म दो नासा, न अच्छा कर्म और न बुरा कर्म, दोनों जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक आप समझ ले कि अपने घर का वास करने की तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। खूब आप समझो कि हम दान लेकर के भजन पर ही बैठ जाएंगे, लेकिन कर्म को बोझा नहीं उतार पाओगे। जब गुरु महाराज हमारे बताते थे कि कर्म प्रदान विश्व रच राखा और जो जस करो सु तस फल चाखा। पहले कर्म देखिए कि माता पिता ने सेवा की है, कैसे पाला है, तो उनके आप क्या करते हो? बड़ा अब कितना विकास हो गया देखिए। आज विकास की तरफ चले जाओ। जब शिक्षा हो गई, कुछ लोग पहले बिना पढ़े लिखे थे, अगर गांव में एक अध्यापक हो गया तो पूरे गांव के लोग कागज लेकर के और कहते थे मास्टर साहब ये कागज देखो, हमको समझा, हम तो बिना पढ़े लिखे। एक ही आदमी पूरे गांव के लोगों को पढ़ करके बता देता था, तुम्हारा ये कागज आया, तुम्हारा ये है, इसमें ये लिखा है। अब तो घर घर सब समझने पढ़ने वाले, कौन किसको दिखाने वाला। तो विकास हो गया, लेकिन विकास कितना हुआ? पहले इतना नहीं था।
पहले वास्तविक सेवा करते थे। अरे इतिहास को देखो, श्रवण कुमार माता पिता अंधे थे, दोनों को पलकी बना करके तीर्थों में लेकर के घुमा रहे थे। और जब दिल्ली जैसी भूमि पर पहुंचे तब उतार के रख दिया और कहा कि हमारे बस की अब जो नहीं है, यहाँ रख दी है। पूछने लगे उनके माता पिता कौन सी जगह है, कहा दिल्ली है। क्या दिल्ली को निकाल के बाहर कर दो, हमें वहाँ रख देना। जब वहाँ से उठाई पलकी और निकल गई भूमि, तब कहा कि अब रख दो। फिर कहने लगे माता पिताजी मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई। तो कुछ भूमि का भी दोष आ जाता है, ऐसी ऐसी भूमि आती है जहाँ आपका कदम पड़ जाएगा। भूमि का दोष, खाने का दोष, संगत का दोष। उस वक्त अपनी बुद्धि पर निशाना लगाओ कि आज मैं क्या कह रहे और उस जगह पर थे तब हमारी बुद्धि क्या सोच रही थी। ये तो विचार आपका करने। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है कि अगर माता पिता खत्म हो गए वृद्धावस्था में, अब घर में दूध हो रहा तो उनके लिए नहीं है। कहाँ जा रहा है? डेयरी पर जा रहा, काम चलेगा, उनको नहीं, कोई बात नहीं। हालांकि मिलना चाहिए, बुढ़ापे पर उन्होंने बहुत तुमको पिलाया, जवानी पर मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला तो वहाँ जा रहा, कोई बात नहीं है। चलो जैसे गुजर हो वैसे करो। लेकिन शरीर छोड़ने पर क्या होता है कि जब व्यवहारी जुड़ते हैं तो वही बेटा और घर में जो बहू और होते हैं उनको क्या दिखाते हैं, अरे 2 किलो और 3 किलो घी ले आओ, आज घी की ज़रूरत है। बताओ, जब जीवित रहे करी न सेवा, और कहते हैं मरे उठावे चौरा, और अंधे बने भेद न जाने बिना गुरु के नेवरा। जब तक जीते रहे तब तक कभी चुपर के रोटी न खिलाई, और आज 2 किलो और 4 किलो ले जा कर के शरीर पर, और वहाँ लकड़ी और अग्नि में तमाम जला जला के और लोगों को दिखाते इतनी बड़ी सेवा करती। और सेवा आपको बता रहे क्या करती, हम ये बता रहे कि ये काम आपको छोड़ना होगा, असली काम करना होगा, तभी आपके कर्मों का बोझा उतरेगा। दिखावा से बोझा उतरने वाला नहीं है। अगर उनके जला करके हार भी रह गए तो साल 2 साल में क्या करती हो? रिश्तेदारों को बुलाओगे, प्रेमी व्यवहारियों को बुलाओगे, 2-4 गाड़ी करोगे, और गाड़ी करने के बाद क्या करते हो? फिर क्या कहते कि गंगा जी पर ले चलेंगे। अब उन हाड़ों का नाम बदल गया, फूल कर दिया, फूल ले चलेंगे। बताओ कितने 1 साल 2 साल 4 साल बाद जो तुम्हारे यहाँ जन्म हुआ था वहाँ और तो कुछ नहीं छोड़ा, अगर हड्डी भी रह गई थी उसको भी गंगा जी में पहुँचाने के लिए ले गए। आपको ये ज्ञान नहीं हुआ है कि जीवात्मा तो इस खलंगे को छोड़ा और धर्मराज की कचहरी में हाजिर हो गई जाकर के, और तुमने 3 साल बाद कैसे विचार कर लिया कि जो हड्डी को गंगा जी में छोड़ देंगे तो ये उद्धार हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष हो जाए। अरे IPS पढ़ने वाले, PCS पढ़ने वाले ये काम करने लगे। अब बताओ आप किनसे शिक्षा लोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ करोगे? चलो ये भी आपकी भूल चली गई। और क्या करती, मैं देख रहा हूँ उधर कनगते या क्वार कहती महीना, उधर लोगों ने रिश्तेदारियों को निमंत्रण दे दिया, व्यवहारियों को निमंत्रण दिया, मान पक्ष वालों को बुलाया। क्या कर रहे? कहा फलानी तारीख को कागौर डाल रहे। समझ रहे हो? कागौर नाम क्या है? कागौर। पिताजी खत्म कब हो गए? 5 सालें हो गई, कागौर पढ़ रही। आप बताओ कितने पीछे जाओगे? जो असली पूजा नहीं की, जीवित रहे तब, अब 5 साल के बाद कागौर डाल रहे। कोई समझा तो क्या कहते? नहीं भाई, मैं तो अपने पिताजी को भोजन दे रहे। तो क्या पिताजी भूत हो गए? आप विचार करो, अगर ये कहा जाए कि तुम्हारे पिता को भूता योनि में जन्म मिला है, अभी नरक में पड़े, क्योंकि भूत का ये जो है प्रेत योनि नरक, घड़े जैसा पेट है, सुई की नोक के समान मोह है, भूखों भड़भड़ा रहे हैं। कौन? प्रेत।
भूत चुड़ैल, बहुत बड़ी जनसंख्या। अगर आपका तीसरा नेत्र खुला हो तो अभी आप जब देखें हजारों की लाइन पर लाइन चली जा रही है। जितनी जनसंख्या हमारी आपकी नहीं है, इससे अधिक जनसंख्या लिंग शरीर वाले लोगों की भूत योनि में हो चुकी है। कितने पशु, कितने पक्षी, कितने गाय बैल बकरी, कितने जानवर मछलियां कितने मारे जा रहे हैं। उम्र के मुताबिक शरीर नहीं छूट रहा, पहले जा रहा, सबको प्रेत हो। दूसरे इधर दर्जा जो चला आ रहा है, कहा धर्म का ढिढोरा पिट रहा, धर्म का काम हो रहा है। आप जितने ही धर्म लगाए हुए हो, अगर आपका नेत्र खुला हो या आपका कोई गुरु नेत्र वाला हो खुले हुए और देखेगा तो ये कहेगा पूरी लाइन की लाइन सब नरक जाने। आप कहते हैं कि भागवत हो रही, कथावाचक कथा कह रहा, खोल खोल करके बताया जाए, सत्संग की तरफ न जाया जाए तो आपको थोड़ी बुरी लगन लगे, कहोगे ये नहीं। न तो रामायण की बात मान रहे, न गीता की बात मान रहे, न महात्माओं की बात मान रहे, और न ही अपनी बुद्धि पर जोड़ ले रहे कि हमारा ग्रंथ क्या कह रहा है, भगवान कृष्ण ने क्या कहा, भगवान राम ने क्या कहा। एक भी बात मानने को तैयार नहीं, काम वो कर रहे। का 7 दिन तक धर्म का ढिढोरा पिट रहा है और बड़े बड़े व्यास मंच पर बैठ के बड़े सुंदर उपदेश दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं आप समझ रहे कि राम ने एक बूंद शराब नहीं पी थी, कृष्ण ने एक बूंद शराब नहीं पी थी, कहीं कोई संदेश नहीं दिया था। कितने भी महात्मा और कितने अवतारी शक्ति हुई, किसी ने कहीं भी भोजन के लिए मांस मछली और शराब दारू अंडा आदि किसी के लिए कोई भी एक शब्द नहीं कहा कि ये मानव के लिए है। और आप कर रहे तो दूसरे प्रेमी आ रहे, चलो यहाँ सामने नहीं पीछे पेटी रखी है जाओ। क्या आप जानते नहीं इस चीज को? और फिर वो बकस देगा, उसकी आंखें नहीं है क्योंकि आपके आंखें हैं, आप सब देख रहे। अब ऊपर बैठा कहते क्या है, ऊपर वाला जाने। जब आफत पड़ती है डॉक्टर हंसाए हो जा, कह अब नहीं हमारा उपाय नहीं है, चल नहीं पाएगा, तब क्या कहते हैं ऊपर वाला जाने। किसी काम को करने को जाओ, जब आप निहत्थे हो जाएंगे, डॉक्टर निहत्था हो जाए और अधिकारी कर्मचारी निराश हो जाए, आप अपने बच्चे से घर वालों से सबसे जब निराश हो जाएंगे तो